Yes. Our next question is 5 circles of equal radii 1 centimeter each. So these are 5 circles, all circles having radii 1. So radius of these all circles are 1. Now point F, G, H, I are vertices of the square. Point F, G, H, I are the center of the circle. Find the shaded area. So we have to find shaded area. ये पांचों सर्किल इक्वल रेडियाई के हैं और इनका रेडियस 1 है, 1 सेंटीमीटर इनका रेडियस है. सो हमको जो शेडेड एरिया है वो निकालना है. तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हमारी प्लानिंग की ये रहेगी कि हमें इसका एरिया, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कैसे निकालना है. तो आप इसको निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं और इस स्क्वायर के एरिया में से ये 3 वाइट पीस का जो एरिया बच जा रहा है वो वाला एरिया माइनस कर देंगे. पहला तरीका. दूसरा तरीका ये है कि आप वॉच कीजिए, एक सर्किल, पूरा सर्किल ये है और चारों कॉर्नर पे 4 क्वार्टर सर्किल लगे हुए हैं, है ना, शेडेड हैं. तो ये क्वार्टर सर्किल मतलब 1/4 ऑफ सर्किल, और ये क्वार्टर सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल और ये क्वार्टर सर्किल. तो 4 क्वार्टर सर्किल मिलके एक सर्किल बन जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 क्वार्टर सर्किल विल मेक 1 कंप्लीट सर्किल. तो एक सर्किल का एरिया ये और ये चारों मिला के एक सर्किल बन जाएंगे. तो 2 सर्किल का एरिया प्लस 1 पीस अगर ये वाला एरिया जोड़ देंगे तो हमारा शेडेड पार्ट के एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. तो 2 में से आप जिस तरीके को अपना सकते हैं, जो इजी लगे आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं. लेकिन दोनों ही तरीकों में आपको ये वाइट वाला पीस जो है इसका एरिया निकालना, इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो अब हम ये सोचेंगे कि इस वाइट वाले पीस का एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सबसे पहले वॉच कीजिए ट्राइंगल EGF. ट्राइंगल EGF में हम इसको दूसरे चित्र में देखेंगे. तो ट्राइंगल EGF में आप देखेंगे कि क्या क्या है इस ट्राइंगल में. तो देखिए, ये वाला हिस्सा जो है क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्किल का एरिया इंक्लूड है, और ये क्वार्टर सर्किल का भी आधा, हाफ ऑफ द क्वार्टर सर्किल मीन्स 1/8 सर्किल का एरिया है. सो 1/8 प्लस 1/8 मिलके एक क्वार्टर सर्किल बन जाएगा, है ना. तो और एक क्वार्टर सर्किल ये, तो 2 क्वार्टर सर्किल का एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो ये वाइट वाले पीस का एरिया बच जाएगा. इस ट्राइंगल के एरिया में से एक क्वार्टर सर्किल ये और ये दोनों मिला के एक क्वार्टर सर्किल. तो 2 क्वार्टर सर्किल यानी कि एक सेमी सर्किल. एक सेमी सर्कल मतलब आधा सर्किल. आधा सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाइट वाला पीस का एरिया बचेगा. सो इस वाइट वाले पीस का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ट्राइंगल का एरिया माइनस सेमी सर्किल का एरिया. सो आप यहाँ पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं. ये वाले पीस का एरिया, ये वाले पीस का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ EFG, ये वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल.
तो ये क्वार्टर सर्किल ये, और ये दोनों मिला के ये, और ये दोनों मिला के एक क्वार्टर सर्किल ये। क्वार्टर सर्किल प्लस क्वार्टर सर्किल मिला के एक सेमी सर्किल बनेगा। सेमी सर्किल मीन्स आधा सर्किल। तो आधा सर्किल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो वाइट वाले पीस का एरिया बचेगा। सो इस तरीके से हम वाइट वाले पीस का एरिया निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को वॉच कीजिए और उसके पहले देख लेते हैं। उसके पहले इस चित्र में आप देख सकते हैं ट्राइंगल HGF, इस ट्राइंगल को वॉच करिए। ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट एंगल भी है, ये वाला एंगल राइट एंगल है, और आइसोसेलेस मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस वन। क्यों? बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये स्क्वायर का डायगोनल है। सो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। तो ये जो डायगोनल है ये इसकी साइड का √2 टाइम्स होता है। कैसे होता है? आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, और अंडर रूट लेंगे दोनों साइड में तो √2 इंटू एक्स आएगा। सो HF विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो ये स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो उसकी साइड का √2 गुना होता है। तो डायगोनल में अगर अपन √2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसकी साइड मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जो है हमारी 4/√2। सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो GF या HG की लेंथ जो होगी वो होगी 4/√2। अब 4 कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? ये वाला जो सर्किल है, इस सर्किल का रेडियाई 1 है। सो यहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक फिर 1, 1 और 1 2 हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 3 हो गए, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये लेंथ जो है 4 हो जाएगी। तो इसका डायगोनल 4 है तो इसकी साइड 4/√2 होगी। ठीक है, अब स्क्वायर की साइड मिल गई आपको, इस ट्राइंगल की भी साइड मिल गई। सो अब आप अगेन इस पे वॉच कीजिए, इस ट्राइंगल की साइड हो गई 4/√2। अब हमको कंसीडर करना है कि इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी। एग्जैक्टली ये जो हाइट है इसकी साइड, इस साइड का हाफ इसकी हाइट होगी। इस ट्राइंगल की हाइट जो है इस साइड की हाफ होगी। दूसरे टर्म में कहें तो जितना बेस है उसकी आधी लेंथ इस साइड की होगी। तो अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस, ये स्क्वायर का एरिया, और इसमें से ये तो खैर वो वाला कैलकुलेशन है। आप इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसमें से ये सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन मैंने कर रखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।